हमें अभी प्रोग्राम करना है जिसमें हमें उस नंबर की सीरीज को प्रिंट कराना है। जैसे 5 का फैक्टोरियल है तो 5 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ये हमें पूरी सीरीज प्रिंट करानी है ना। तो अब अपन इसके लिए प्रोग्राम देखते हैं। तो अपन कोई हेडर फाइल तो वही रहेगी, अपन इंक्लूड करते हैं। हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए ना, हमें इन्हीं 3 का काम है, इससे हमारा काम हो जाएगा। बाकी और ज़रूरत पड़ेगी तो हम एक लाइन छोड़ देते हैं, यहाँ पे हम बाद में डिक्लेयर कर लेंगे अगर ज़रूरत पड़ती है तो। अब ये लिखते ही हमें फिर से वो मेमोरी मिल गई होगी ना, तो अपन बना लेते हैं मेमोरी का बॉक्स ना। तो चूँकि इंट है तो सबको 2-2 बाइट की मेमोरी मिली होगी। तो ये तो इसको भी 2 बाइट की मेमोरी में सबको 2-2 बाइट की मेमोरी मिल गई होगी। फिर हम इससे एक आउटपुट स्क्रीन आई होगी जो बिल्कुल सारे पिछले किए गए कामों को हमारे उस स्क्रीन से आउटपुट स्क्रीन से हटा देगी ना। अब हम एक फंक्शन यूज करते हैं प्रिंट एफ, ये आउटपुट फंक्शन होता है। हम इसमें इसके अंदर कोई भी मैसेज प्रिंट करा सकते हैं। तो हमने डाल दिया एंटर नंबर, ये एज इट इज़ यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। चूँकि अगर ब्लैक स्लैश एन ना लगाए होते तो हमारा कर्सर यहाँ पे होता, लेकिन चूँकि ये है तो इसको कंट्रोल हमारी अगली लाइन में ले आएगा। यहाँ पे अभी कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा होगा। फिर ये इनपुट फंक्शन, ये लिया। अब इसमें हमने जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करके 5 इनपुट कराया है, यहाँ पे ये जो गार्बेज बोले थे दैट इज़ ओवरलैप बाई 5। ओके, इतना हुआ। अब हम इसमें केवल आई को इनिशलाइज करते हैं 1 से। उसमें इसके पहले वाले प्रोग्राम में हमने दोनों को इनिशलाइज किया था, आई एंड फैक्ट, बट इसमें ऐसा नहीं करेंगे। आपको रीज़न आगे पता चलेगा। मैं कोड लिखता हूँ वाइल लूप का। चूँकि हमें सीरीज प्रिंट करानी है, तो मतलब हर बार एक नंबर प्रिंट कराना है ना। तो वाइल लूप जितनी बार चलेगा उतनी बार उतने नंबर प्रिंट होंगे। तो अगर वाइल लूप 5 बार चला तो 5 का फैक्टर निकालते समय वाइल लूप 5 बार चलेगा तो 5 बार 5 नंबर 1, फिर 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 ये प्रिंट कराना है। तो इसलिए इसको इस लूप के अंदर ही प्रिंट कराना पड़ेगा। अगर इन सबका मल्टीप्लिकेशन 120 प्रिंट कराना पड़ता तो हमें डायरेक्ट एक आंसर प्रिंट कराना होता, तो एक ही नंबर प्रिंट कराना होता। तो इसको हम इस लूप के बाहर प्रिंट कराते। तो जब भी हमें कोई चीज़ें कई एक सीरीज में प्रिंट करानी होती है तो उसे वाइल लूप या डू वाइल लूप या फिर फोर लूप के अंदर प्रिंट कराते हैं। इसलिए हमको इसके अंदर ही प्रिंट को एंटर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें वो सीरीज पूरी प्रिंट करानी है। तो जितनी बार लूप चले उतने नंबर प्रिंट कराने हैं, इसलिए हम इसको बाहर नहीं प्रिंट करा सकते। ओके, तो हम यहाँ पे प्रिंट, अभी मैं इसको जब नंबर लेके एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, बाकी इसके आगे का मैं अभी बाद में लिखता हूँ, पहले इतना मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ। तो यहाँ तक हो गया था, इसको वैल्यू अब i इक्वल टू 1, मतलब i इनिशलाइज हो रहा है 1 से विद द वैल्यू 1 जो है ये वैल्यू i का जो स्पेस है उसमें चली जाएगी। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक, ये हुआ। हम वाइल लूप के अंदर आते हैं। ठीक, ये वर्किंग स्क्रीन है मेरी। तो वाइल लूप के हम अंदर आते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि i की वैल्यू 1 है, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, दैट इज ए ट्रू है।
ये ट्रू हुआ। अब हम वाइल लूप के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे फैक्ट को 1 मिला वैल्यू, फैक्ट इज इनिशियलाइज विद 1। तो फैक्ट हर बार 1 से इनिशियलाइज होगा जब जब लूप के हम अंदर आते हैं। यहाँ पे फिर फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, ये हुआ। यहाँ पे फैक्ट की वैल्यू हमने 1 ली, आई भी 1 है, हमारा 1 लिया, तो ये सॉल्व होके 1 आएगा, दैट इज ए इसमें पुट हो जाएगा ना वैल्यू। तो अब हमारे पास हमारा आंसर किसके पास है, फैक्ट 1 ना। इसके बाद फिर इंक्रीमेंट, यहाँ पे फैक्ट इक्वल टू 1 हो गया है, आई इंक्रीज होगा 1 से, तो यहाँ पे आई अपडेट होकर ये 2 हो जाएगा। इस स्टेप के बाद ये 2 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, ओके। प्रिंट हमें क्या कराना है, आई को, सॉरी प्रिंट हमें फैक्ट को कराना है प्रिंट। तो प्रिंट यहाँ पे हम जब फैक्ट को कराएंगे तो यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे हमारा यहाँ पे ये है, हमने एंटर दबाया तो कर्सर अगली लाइन में आ गया होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ओके 1 आया। फिर से हम यहाँ पे जाएंगे, आई अपडेट होके 2 हो चुका है, कंडीशन चेक होगी 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, ये ट्रू होगा। फैक्ट फिर 1 हो जाएगा, तो फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई चूँकि यहाँ पे हमारा अब 2 हो चुका है, तो 1 इंटू 2 दैट इज़ 2, तो फैक्ट 2 हो गया है इस बार, ओके। फैक्ट 2 हो चुका है, आई फिर इंक्रीज होगा 1 से, तो यहाँ पे 2 था, इस बार आई 3 हो चुका है, इस बार आई हमारा फिर 3 हो चुका, ठीक। तो फैक्ट हमारा पहले क्या था, फैक्ट हमारा पहले 1 था, ये अपडेट होके इस बार 2 हो गया है, ठीक। हम फिर से इसी फैक्ट को प्रिंट करा लेते हैं, तो हम जैसे ही प्रिंट कराएंगे ये अगली लाइन में यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, कोई स्पेस नहीं है, कुछ नहीं है, तो बिल्कुल इसके बगल में ही 2 प्रिंट हो जाएगा, ओके। अगर हम ये चाहें कि इसके बीच में वो सिंबल भी आता रहे मल्टीप्लाई का, जो हम लोग सी में यूज़ करते हैं ये, तो हमें बस %d के पास ये सिंबल यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये सीरीज ऐसे आने लगेगी 1 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे करके आने लगी। अगर हम वो स्टार का सिंबल इसके %d के बाद नहीं लगाते तो नॉर्मली 1 2 3 4 5 लिखेगा। तो हम ये भी कर लेते हैं, यहाँ पे एक स्टार भी ले लेते हैं %d के बाद, तो यहाँ पे स्टार भी प्रिंट होता रहेगा ये, ठीक। तो ये हुआ। इसके बाद से फिर हमारा कंट्रोल वाइल लूप के पास जाएगा, वाइल फिर आई अपडेट होके 3 हो चुका है, फिर से कंडीशन चेक होगी, और ट्रू होगा। मैं लिखता हूँ 3 इंटू 5, ये ट्रू है। फैक्ट फिर 1 हो जाएगा, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई हमारा 3 हो चुका है, ये 3 आएगा, फिर ये वैल्यू इसमें पुट होगी फैक्ट में, तो फैक्ट हमारा 3 हो चुका है। आई फिर इंक्रीज होकर आई 4 हो जाएगा, इस बार आई 4 हो जाएगा और फैक्ट हमारा 3 हो चुका है। अब वो फिर से प्रिंट होगा, तो यहाँ पे स्टार हमने लगा दिया, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा ये, ओके। एक्चुअली ये कंपाइलर ऐसे कंपाइल नहीं करता, मैं आप लोग को समझाने के लिए बस ऐसा करता हूँ, वो एक साथ करता है सब, ये ऐसे स्टेप वाइज नहीं होते उसमें। इंटरप्रेटर ऐसा करता है लाइन बाय लाइन, ऐसा होता है, लेकिन मैं समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। नाउ ये अपडेट होके 4 हो चुका है आई, फिर से हमारा कंट्रोल वाइल लूप के पास गया, फिर से कंडीशन चेक होगी 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू है। लूप हमारा फिर चलेगा, फैक्ट फिर 1 हो जाएगा, इसीलिए हमने फैक्ट को अंदर इस बार इनिशियलाइज किया था ताकि वो हर बार 1 हो जाए। फिर फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, ये लिया। फैक्ट हमारा क्या है, एक्चुअली इसमें भी ये जो फैक्ट है यहाँ पे भी 1 होता है, लेकिन चूंकि ये जो सॉल्व होके फिर से वैल्यू यहाँ पे पुट होती है, तो ओवरलैप होके जो आता है वो आंसर हो जाता है। यहाँ पे भी 1 होता है, तो 1 इंटू 4, तो ये चूंकि 4 होगा तो 1 को ये 4 ओवरलैप कर जाएगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा इस बार, ठीक। तो फैक्ट 4 हो गया, आई अपडेट होके 5 हो जाएगा, आई 5 एंड फैक्ट इज 4 नाउ, ओके। फिर हम इस 4 को प्रिंट कराएंगे इस स्टेप से, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर अगली कंडीशन में आई हमारा चूंकि 5 हो चुका है, तो ये है 5, फिर से कंडीशन चेक होगी, इज लेस देन और इक्वल टू, ये ट्रू है। लूप हमारा फिर से एग्जीक्यूट होगा, फैक्ट को वैल्यू 1 मिलेगी,
यहाँ पे फिर से फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, फैक्ट आई है सॉरी 1 है, 1 इंटू 5, ये 5 होगा, ये वैल्यू फिर से यहाँ पे पुट होगी, तो फैक्ट की वैल्यू 5 हो गई ना, आई इंक्रीज होके फिर से 6 हो जाएगा। ठीक, तो ये 6 हो गया और फैक्ट हो चुका है हमारा 5। इसको हम इस स्टेप से प्रिंट कराएंगे, ये प्रिंट होके यहाँ पे 5 हुआ स्टार, ये यहाँ तक इतना हुआ ये। अब जैसे ही कंट्रोल हमारा जाएगा इस वाइल लूप के पास दोबारा से, तो आई की वैल्यू चूंकि 6 हो चुकी है, 6 इज लेस देन और इक्वल टू 5, ये फॉल्स हो जाएगा, सॉरी फॉल्स हो जाएगा ये। अब यहाँ से हमारा लूप फिर एग्जीक्यूट नहीं, कंट्रोल बाहर आ जाएगा, क्योंकि हमने सारी चीज़ें अंदर ही प्रिंट करा दी हैं, बाकी हमारे पास केवल इतना ही बचता है गेट ch, और ये हमारा ये प्रोग्राम है हो जाएगा।